एनर्जी सेक्टर्स के शेयर्स बहुत ही जबरदस्त तेजी बनाया। बहुत सारे बड़े अपडेट जो है यहाँ पे एनर्जी सेक्टर्स के शेयर्स को लेके देखने को मिला है। अभी अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ बड़े खुलासे हुए एनर्जी सेक्टर्स को लेके, जहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारे शेयर्स है, स्विट्जरलैंड एनर्जी, फिर यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो है एनटीपीसी, अदानी ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर समझते हैं इसमें से कौन सा शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। देखिए, ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे कि कोई शेयर यहाँ पे तेजी बनाएगा या फिर कोई शेयर यहाँ पे डाउन होगा, बट यहाँ पे ऐसे कुछ बड़े अपडेट्स, बड़े खुलासे हुए हैं इस कंपनीज को लेके जो आपको समझना जरूरी है अगर आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स में या फिर एनर्जी सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अभी यहाँ पे देखे थे तो फिलहाल इंडिया में देखा जाए तो एक तरीके से एक जो पावर कैपेसिटी एडिशन सुपर साइकिल्स वो चल रहा है। अभी इसमें क्या है, सरकार जो इसमें एक लक्ष्य रखा है कि मतलब 30 तक जो मतलब गीगावाट जो है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने का, और इसके लिए देखा जाए तो लगभग 25 लाख करोड़ के जो है भारी भरकम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसी में देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज इस इंडस्ट्री में अभी जो एक तरीके से इन्वेस्ट वगैरह कर रहा है, फिर इसके बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जानना आपको जरूरी है, जहां पे आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जो बिना सोचे समझे इन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर देखते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, अगर देखा जाए तो स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए यहाँ पे जरूरी है कि वैल्यूएशन उसका देखना है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, इसका बिजनेस आगे चल के कितना वगैरह इंक्रीज हो सकता है। इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 90% से ज्यादा सालाना नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है देखने को मिला है उस कंपनीज में। वही यहाँ पे देखते हैं तो ऐसे कुछ मतलब स्टॉक्स है जिसका डेप्थ वगैरह ज्यादा है, तो वो चीजें आपको ध्यान देना है कि कंपनी का डेप्थ कितना है, कंपनी यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना रहा है। उसके बाद आप ये सारे शेयर्स को लेकर रिसर्च कीजिए, फिर समझिए कौन से शेयर्स में आपको खरीदना है, कौन से शेयर्स में आपको नहीं खरीदना है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे से बड़े अपडेट्स है। स्वागत है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल फिनोज पे। आज अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स डाउन हुए, बहुत सारे शेयर्स में तेजी बढ़ा। अभी अगर देखते तो कुछ बड़े अपडेट्स ऐसे देखने को मिला है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के शेयर्स को लेके हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी अगर देखते हैं तो मतलब पहले अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक जो है वो है स्विट्जरलैंड एनर्जी। अगर आपने देखा है कि सबसे ज्यादा चर्चित जो शेयर है वो स्विट्जरलैंड एनर्जी है। अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड एनर्जी की जो परफॉर्मेंस है बीच में अच्छा खासा देखने को मिला है, शानदार कंपनी जो परफॉर्म किया है शेयर में अच्छा खासा तेजी पर। कंपनी ने जो देखा जाए तो स्विट्जरलैंड एनर्जी के जो सालाना नेट प्रॉफिट है जो कि 95% के आसपास धमाकेदार जो यहाँ पे देखने को मिला है प्रॉफिट वगैरह। एंड वही अगर कंपनी का जो फिलहाल ये देखते हैं, कंपनी की जो रेवेन्यू लगभग 4967 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपडेट है स्विट्जरलैंड एनर्जी को लेकर। अभी अगर देखते हैं तो कंपनी जो है अब कुछ बड़े ऐसे ज्यादा जो एक तरीके से मतलब इनिशिएटिव्स ले रहा है स्विट्जरलैंड एनर्जी। 3 मेगावाट जो यहाँ पे इसका जो एक तरीके से प्लस एंड यहाँ पे विंड टर्बाइन की तरफ जो कंपनी अभी शिफ्ट हो रहा है। तो स्विट्जरलैंड एनर्जी इसके बिजनेस को एक तरीके से एक्सपेंड करने के लिए अच्छा खासा काम कर रहा है, और कंपनी अभी यहाँ पे विंड टर्बाइन की तरफ जो यहाँ पे फिलहाल शिफ्ट हो रहा है। साथ ही देखा जाए तो उसके जो कंपनी के जो O&M है उसमें देखा जाए तो एक तरीके से रेगुलर जो है मतलब कंपनी यहाँ पे स्टेबल इनकम बना रहा है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक अगर देखा जाए तो इसके जो हाई प्राइस है उससे नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी वही अगर बात करते हैं यहाँ पे जो इसका कारण ये है कि वैल्यूएशन जो कंपनी का, और कंपनी जैसे कि अगर देखा जाए तो मार्जिन वगैरह को लेकर बात करते हैं, कंपनी की जो वैल्यूएशन है और शॉर्ट टर्म जो इसके जो एक तरीके से मोमेंटम वगैरह है, जहां पे स्विट्जरलैंड का नेट प्रॉफिट जो स्विट्जरलैंड एनर्जी के जो नेट प्रॉफिट है इसलिए बहुत ज्यादा है कि मतलब एक तरीके से कंपनी जो इसके जो डेप्ट यहाँ पे खत्म किया है, डेप्ट यहाँ पे रिड्यूस किया है कंपनी ने, या फिर डेप्ट फ्री अभी कंपनी स्विट्जरलैंड एनर्जी है। स्विट्जरलैंड एनर्जी अभी एक डेप्ट फ्री है, तो इसके लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन उनका मतलब एक तरीके से जो रेवेन्यू है स्विट्जरलैंड एनर्जी का थोड़ा स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है, करीब 22.5 पीई के आसपास। वही अगर देखा जाए तो ये जो है आपको मतलब कोई पेनी स्टॉक नहीं है स्विट्जरलैंड एनर्जी, कैसे कि पहले देखने को मिल रहा था कि एक पेनी स्टॉक है स्विट्जरलैंड एनर्जी। स्विट्जरलैंड एनर्जी अभी यहाँ पे पेनी स्टॉक नहीं है, कंपनी अच्छा खासा वैल्यूएशन लेके फिलहाल चल रहा है। एंड बल्कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अभी बन रहा है। अगर आप इसके लिए शेयर खरीद रहे हैं कि स्विट्जरलैंड एनर्जी के शेयर में आगे चल के डबल प्राइस मतलब शेयर यहाँ पे डबल हो सकता है, शेयर यहाँ पे 100-200 रुपए तक पहुंच सकता है, तो उसके पहले जरूरी है कंपनी के बिजनेस को समझना, या फिर कंपनी में जो यहाँ पे एक तरीके से जो इसके मतलब इसके बिजनेस को कैसे कंपनी एक्सपेंड कर रहा है उसको समझना। आप बात करते हैं दोस्तों देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एनर्जी कंपनी जो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप है।
अदानी पावर जो कि देश का देखा जाए तो सबसे एक तरीके से चर्चित कंपनी है। इसने जो है सबसे जो है देखा जाए तो वेल्युएबल एनर्जी ब्रांड बनाकर जो है रखा है अदानी पावर ने, जिसका ब्रांड वैल्यू लगभग 152% यहाँ पे है। अभी यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर मतलब देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी ब्रांड की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी इसका कैपेसिटी जो है सालाना आधार पर 14% इंक्रीज हुआ है, जो कि 17.2 गीगावाट के आसपास हुआ है। देश में देखा जाए तो पिछले साल जितने भी नई सोलर और विंड कैपेसिटी यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं उसमें से 14% के आसपास जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी के हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के सेल्स जो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो ईबीआई रिटेल मार्जिन है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखते हैं तो 50 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है 30 तक जो यहाँ पे 50 गीगावाट का जो एक लक्ष्य रखा है अदानी ग्रीन एनर्जी ने, जो यहाँ पे 50 गीगावाट तक कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी इसका एक्सपेंड कर सकता है। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो अदानी ग्रीन का जो एक तरीके से मतलब बोल सकते हैं जो कंपनी के जो ये है मतलब कंपनी के जो डेप्ट है जो कि उसके दम पर एक तरीके से कंपनी देखा जाए तो मतलब एग्रेसिव जो कंपनी के एक्सपेंशन भारी कर्ज जो है इसका उसके दम पर हो रहा है। एंड वही अगर बात करते हैं हालांकि जो है उनके लॉन्ग टर्म जो पावर ये जो है परचेस एग्रीमेंट जो है रेवेन्यू की गारंटी देते हैं, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही मतलब महंगा वैल्यूएशन पर फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर अभी देखते हैं हम लोग सुजलन एनर्जी अदानी पावर, तो अदानी पावर का शेयर प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा है, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो सुजलन एनर्जी जो इसके हाई प्राइस से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पे टाटा पावर फिर एनटीपीसी को लेके, देखिए टाटा पावर एनटीपीसी दोनों ही कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। एनटीपीसी की तरफ अगर मतलब एनटीपीसी को लेके अगर हम लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर का जो राजा बताया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि है एनटीपीसी। इसने से पुराने जो मतलब कोल है उसके कंपनी समझ के मतलब इसमें ये नहीं चलना चाहिए। कंपनी जो इसका देखा जाए तो 75 गीगावाट से ज्यादा जो पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी का लक्ष्य जो कि 32 तक 60% के आसपास बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो ग्रीन हाइड्रोजन पर भारी तेजी से जो है एनटीपीसी काम कर रहा है। लगभग यहाँ पे 16 जो यहाँ पे बेहद सस्ते जो कि यहाँ पे पीई रेशियो एंड यहाँ पे जो 2.1% के जो यहाँ पे एक तरीके से सॉलिड डिविडेंड कंपनी का यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि एनटीपीसी इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देता है दोस्तों। अभी यहाँ पे बात करते हैं तो अभी अगर देखा जाए तो इस इतने सारे कंपनी से ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में, तो इसमें जरूरी है जैसे कि इन्फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा बहुत देखा है कि कौन से कंपनी यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, इसका डेप्थ कैसा है कंपनी का, और कंपनी के यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से मतलब जो इसके बिजनेस है बिजनेस कैसा कंपनी यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो एक तरीके से मतलब वैल्यूएशन के लिए एनटीपीसी जो कि सबसे बेस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कंपनी को मिलता है, बेहतर जो कंपनी का ग्रीन ट्रांजिशन मिल रहा है। एंड वही आप एक बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपको ऐसे बहुत सारी कंपनीज मिल सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी और सुजलन एनर्जी की बात करते हैं तो अदानी ग्रीन एंड सुजलन एनर्जी यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा खासा जो यहाँ पे मतलब बीच में रिटर्न दिया है। वही अगर देखते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव में ये दोनों शेयर का जो मतलब एक तरीके से बोल सके जो वैल्यूएशंस वगैरह जो है उसके लिए झेलने का जो यहाँ पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारे शेयर जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजलन एनर्जी, ये सारे शेयर आपने देखा है कि बहुत जबरदस्त तेजी बनाता है, फिर शेयर प्राइस डाउन होता है, फिर शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बनता है। अभी यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है पहला जो है सरकारी ट्रेडर्स एक तरीके से देखा जाए इसके मतलब टेरिफ जो यहाँ पे कम होता है। फिर यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो मतलब एक तरीके से ट्रांसमिशन लाइसेंस में जो है इसमें जो है एक तरीके से होने वाला देरी। फिर यहाँ पे तीसरा जो सेबी का जो एक पावर मिनिस्ट्री का नियम है उसको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो सेक्टर से इसमें से ये सारी चीजें देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप इन कंपनी से जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपनीज का इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा काम कर रहा है, तो इसमें से आपको कौन सा शेयर सही लगता है, सुजलन एनर्जी या फिर एनटीपीसी, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो ये जो है फिलहाल सारे अपडेट्स है, आपको कैसा लगता है सुजलन एनर्जी का शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। Oh.